श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्छ्रुत्वा मम संतोषकारम्। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयाच्छ्रुत्वा मम संतोषकारम्। जो शांति का अनुभव कराए वो श्रीमद्भागवत कथा, जो सब दुखों को दूर करे वो श्रीमद्भागवत कथा, जो सब व्यथाओं को दूर करे वो ही है कथा। जिन जिन के मन में भी कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई अभाव है, कोई परिस्थिति है, कहीं कोई अवस्था ऐसी है जिसके कारण से हम असंतुष्ट हैं, हम अतृप्त हैं, हम दुखी हैं, श्रीमद्भागवत कथा उन सब दुखों से हमें दूर करती है, हमें पार लगाती है। इसलिए भक्त बनकर के बैठना आवश्यक है, जरूरी है। सहज बनकर बैठना, भक्त बनकर बैठना और भरोसा लेकर बैठना कि यदि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे ऊपर कृपा जरूर होगी और भगवान मेरा कल्याण जरूर करेंगे, मेरे अभावों को दूर करेंगे, मेरे दुखों को दूर करेंगे। ये भरोसा लेकर बैठना। और आज प्रथम दिवस है माँ भगवती का। ये भरोसा रखना, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, जो भी कुछ चाहिए, यहाँ तक कि मुक्ति तक भी मिलती है। यह कथा तो ऐसी है कि मुक्ति भी मिल जाए। तुम्हें साधन चाहिए, साधन मिलेंगे, भजन चाहिए, भजन मिलेंगे, भगवान चाहिए, भगवान भी मिलेंगे, मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी मिलेगी। जो जो चाहिए वो सब यहाँ से मिल सकता है। बस भक्त को भरोसा होना चाहिए। और भक्त को क्या चाहिए बस ये जान लीजिए। यहाँ तो बैठे ही भगवती कृपा करने को है, यहाँ तो आई ही कथा। ये जो पोथी रखी है, इस पोथी को आप केवल और केवल एक पुस्तक मत समझना, इसमें साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए आरती भी भगवती और उस आदि शक्ति, परम शक्ति, सबको इसी में दर्शन करते हुए हमने आज आरती भी इसी की। ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भगवान की केवल एक वही मूर्ति नहीं है, भगवान तो सब मूर्तियों में व्याप्त है। श्रीमद्भागवत महापुराण भी भगवान का ही स्वरूप है, ये उन्हीं का दिव्य अंग है। इसीलिए हम सब यहाँ जो बैठे हैं, यह सामान्य स्थान नहीं रहा है। हो सकता है अब से पहले कोई गली होगी, कोई जगह होगी, कोई बैठने का, कोई चलने का, कोई घूमने फिरने का मार्ग होगा, कोई निकलने का मार्ग होगा, कोई एक स्थान होगा। पर अब से लेकर 9 दिन पर्यंत ये समझ लेना कि यह केवल और केवल एक स्थान नहीं बना, ये जहाँ जहाँ तक भी नजर जा रही है, दाएं बाएं आगे इधर उधर, वहाँ तक ये भगवती का मंदिर ही बन गया है, जहाँ जहाँ भी नजर जा रही है। ये बात ध्यान रखना। और मंदिर में फिर कैसे आया जाता है, ये भी सोच करके आया। मंदिर में सबसे पहले तो श्रद्धा लेकर के आई जाती है, श्रद्धा के साथ आना है। मंदिर में सबसे पहले जिनसे मिलने जा रहे हैं भगवान, उनके प्रति आस्था और भरोसा लेकर जाना है। मंदिर में सबसे पहले भीतर से खाली होकर के जाना है। बहुतों के तो मुंह ही खाली नहीं होते, हृदय खाली क्या करेंगे। भीतर से खाली होकर के जाना है। आप कहते हो कि मुझे भगवान जो जो चाहिए वो दे, लेकिन भगवान भी तो कहते हैं कि मुझे तुझसे जो जो चाहिए वो मुझे भी तो दे। भगवान भी तो ये सोचते हैं कि मुझे जो जो चाहिए वो भी तो दे। मैं ये चाहता हूं कि तू जब यहाँ आए तो भगवान भी देखकर खुश हो जाए कि मेरा भक्त आया है।
ऐसी मूर्ति बनना। मूर्ति केवल भगवान की नहीं होती, आप सब भी भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्ति ही है। इसलिए 9 दिन तक क्या करेंगे, यह पवित्र ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा तो आ गई है। अब 9 दिन तक हम सब इसमें डुबकी लगाएंगे, खूब प्रेम सहित, आनंद सहित, और निर्मल हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, और तृप्त होने के साथ साथ मुक्त भी हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा। लोग कहते हैं जगह जगह पर तो हो रही है, और क्या आवश्यकता है कथा की। पिछले ही महीने कथा सुनी थी, इस महीने सुनने की क्या जरूरत। पिछले 2 महीने पहले सुनी थी, अब सुनने की क्या जरूरत। पिछले 2 महीने पहले भोजन खाया था, उसके बाद खाया कि नहीं खाया, बोलो। पहले पिछले महीने में यदि किसी ने भजन किया, सत्संग किया, कथा सुनी, तो फिर उसके बाद कथा नहीं सुनी या नहीं सुनने की जरूरत लगती है। लेकिन याद रखो, जैसे रोज भोजन करते हो, रोज भूख लगती है, रोज पेट खाली हो जाता है, फिर उसको भरते हो कुछ न कुछ खाने, रोज पेट की व्यवस्था में लगे रहते हो, वैसे ही यह मन भी रोज मैला हो जाता है। भगवान की कथा का साबुन लेकर, भगवान के नाम का साबुन लेकर इसको रोज माजना पड़ता है, रोज माजना पड़ता है। रोज जरूरत है भगवान की कथा सुनने की, रोज जरूरत है भजन करने की, रोज रोज जरूरत है भगवान का नाम लेने की, क्योंकि भगवान के नाम से ही हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारा मन निर्मल होता है, हमारा जीवन धन्य होता है, और उनकी कृपा हम पर बरसती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम कलयुग में मुक्ति का साधन है, इसलिए भगवान की नाम रूप में यह कथा हम जगह जगह लेकर के जाते हैं, जिससे आप सबका मन पावन हो, आपकी आत्मा में आनंद हो, और इस लोक में भी आप सुखी रह पाएं, और परलोक की यात्रा पर जब जाएं तब भी भगवान के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हो सके। इसके लिए भगवान की यह पावनी कथा है।